हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, पिछले पार्ट में हमने सीखा था 0 से 9 तक के अंकों के बारे में। आइए एक बार उनको फिर से दोहरा लेते हैं। 0 से 9 तक के अंकों को हम एक अंक की संख्याएं भी कहते हैं। आइए चित्रों द्वारा हम इसको समझते हैं और जानते हैं। सबसे पहला अंक 0। एक सूरज। 2 दो आँखें। 3 थ्री बॉल्स। 4 फोर टायर्स पहिए। 5 फिंगर्स। 6 तितलियां। 7 बलून्स। 8 फूल 8 फ्लावर्स। 9 पेंसिलें 9 पेंसिल्स। बच्चों, इन 0 से 9 तक एक अंक की संख्याओं को हम एक घर में रखते हैं, जिस घर का नाम दिया है हमने इकाई। जैसे एक स्टिक है तो एक इकाई हो गई 1 वंस। इसी तरह 2 स्टिक्स मतलब 2 इकाई या 2 वंस। ऐसे ही 3 स्टिक्स 3 इकाई या 3 वंस। इसी प्रकार यदि 5 स्टिक होंगी तो 5 वंस 5 इकाई। ऐसे ही अगर हमारे पास 9 स्टिक होंगी तो 9 वंस 9 इकाई हो जाएंगी। यदि हम इन 9 स्टिक्स में एक स्टिक और ऐड कर दें तो क्या होगा? हमारे पास 9 स्टिक हैं, अब एक और आ गई तो हमारे पास हो गई 10। 10 को हम कैसे लिखेंगे? 1 और 0 10, इसको हम बोलेंगे 10। अब हम गिनती में सुविधा के लिए क्या करेंगे? इस 10 को एक बंडल में बांध देंगे। 10 स्टिक्स का हो जाएगा एक बंडल। तो इस बंडल में हमारे पास 10 स्टिक्स हैं, 10 इकाई, जिनको हम कहेंगे 10 वंस या एक दहाई या 1 टेंस। इस प्रकार 10 स्टिक्स या 10 वस्तुएं मिलकर एक दहाई या 1 टेंस कहलाती हैं। तो 10 वस्तुओं का बंडल एक दहाई कहलाएगा। इसी तरह यदि हमारे पास 10 आइसक्रीम हैं तो वो भी एक दहाई बनाएंगी, अर्थात 10 आइसक्रीम का एक ग्रुप बन गया जो एक दहाई कहलाएगा। तो इस प्रकार एक वस्तु अर्थात एक इकाई, अगर एक साथ 10 वस्तुएं मिलेंगी तो वो बनाएंगी एक दहाई, मतलब 10 इकाई मिलेंगी तो उसको हम बोलेंगे एक दहाई। इसको हम ऐसे समझते हैं, इकाई व दहाई 2 कमरे हैं। जो अंक जिस कमरे में होगा उसका मान उसी के अनुसार तय होगा। इकाई के नीचे है तो 0 से 9 तक जो संख्या होगी वही उसका मान होगा, और दहाई के कमरे में अगर वो है तो उतने ही 10-10 के बंडल हो जाएंगे। इसको हम चित्र में दिए गए अबेकस, इसको हम अबेकस बोलते हैं, इसके द्वारा समझते हैं। मान लीजिए अबेकस में हमारे पास वंस इकाई में 2 बीड्स हैं और टेंस के प्लेस पर हमारे पास 3 हैं। तो यहाँ पर हो गई 3 दहाई और 2 इकाई। 3 दहाई मतलब 30 और 2 इकाई अर्थात नंबर हो गया हमारा 2। तो इसी प्रकार दूसरे चित्र में हमारे पास टेंस के प्लेस पर 3 बीड्स हैं येलो कलर से, और वंस के प्लेस पर 4 बीड्स हैं रेड कलर के। तो ये हो गया 3 टेंस एंड 4 वंस।
3 दहाई और 4 इकाई। तो इस तरह 3 दहाई अर्थात 10-10 के 3 बंडल और 4। आइए अब इनको बंडल और तीलियों के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। एक बंडल 1 दहाई अर्थात 10 और 1 इकाई 1 स्टिक, सिंगल स्टिक्स। अब हमारे पास यहाँ पर 2 बंडल हैं, हो गए ये 2 दहाई, तो इनका मान हो गया 20, 20। इसी तरह हमारे पास अगर 3 बंडल होंगे तो हो जाएंगी 3 दहाई। 10-10 के 3 बंडल हैं तो ये हो गए 10, 10, 10, 30, तो इसका मान होगा 30। अब हमारे पास 3 बंडल में 2 तीलियाँ भी आ गई, तो हमारे पास हो गए 3 बंडल और 2 तीलियाँ अर्थात 3 दहाई 2 इकाई, 30 और 2। अब हमारे पास हो गए 5 बंडल अर्थात 5 दहाई, संख्या बनी 50, इसका मान हो गया 50। अब 5 बंडल में हमारे पास 7 खुली तीलियाँ आ गई, तो हमारे पास हो गए 5 बंडल 7 तीलियाँ अर्थात 5 दहाई और 7 इकाई, संख्या हो गई 57। इस प्रकार एक अंक की संख्याओं को इकाई के कमरे में रखेंगे, जैसे 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई, 4 इकाई, 5 इकाई, 6 इकाई, 7 इकाई, 8 इकाई, 9 इकाई। और अब 2 अंक हो गए तो दोनों को इकाई के कमरे में नहीं रख सकते, तो इकाई के कमरे में 0 और 1 गया दहाई के कमरे में। आइए अब 1 से 99 तक की संख्याओं को हम जानते हैं। इकाई व दहाई के द्वारा इन स्थानों का प्रयोग करके हम 2 अंकों की संख्याओं को लिख सकते हैं। पहला अंक इकाई के कमरे में और दूसरा अंक दहाई के कमरे में लिखा जाएगा। तो आइए 1 से 99 तक की संख्याओं को जानते हैं। 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5, 6 6, 7 7, 8 8, 9 9, 10 10, 11 11, 12 12, 13 13, 14 14, 15 15, 16 16, 17 17, 18 18, 19 19, 20 20, 21 21, 22 22, 23 23, 24 24, 25 25, 26 26, 27 27, 28 28, 29 29, 30 30, 31 32, 33 34, 35 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60,
61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99। और अब प्रैक्टिस टाइम। आइए देखते हैं हमने कितना सीखा। हमारे पास एक बंडल और 3 तीलियां हैं, तो कितनी संख्या होगी? सोचिए। बिल्कुल सही सोचा। संख्या बनेगी 13। अगर हमारे पास 3 बंडल और 5 तीलियां हैं तो कितनी संख्या होगी? बिल्कुल सही। संख्या बनेगी 35। अब बताइए, इस चित्र में दहाई की संख्या का मान क्या होगा? सोचिए। बिल्कुल सही, 30। स्थानीय मान का अभ्यास कराने के लिए हम इस प्रकार से कुछ बंडल्स भी बना सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ स्ट्रॉ ली हैं, स्ट्रॉ के बंडल बनाए हैं 1, 2, 3 और 4। तो इस तरीके से हम बच्चों से पूछ सकते हैं। जैसे हमने 2 बंडल लिए तो बच्चों से पूछ सकते हैं इसका मान क्या होगा? 2 बंडल अर्थात 2 दहाई। इसमें अगर हम 1 बंडल और मिला देंगे तो ये हो जाएंगी 3 दहाई। अगर इन 3 दहाई में 1 दहाई 1 बंडल और आ गया तो ये हो जाएंगी 4 दहाई। इसी प्रकार हम 4 बंडल के साथ अगर कुछ खुली तीलियां लगाएंगे, खुली स्ट्रॉ लगाएंगे, तो भी हम बच्चों से पूछ सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ 4 बंडल थे, 4 स्ट्रॉ लगा दी तो संख्या हो जाएगी 40 और 4 44। इसी प्रकार हम तीलियों की मदद से भी ये स्थानीय मान का अभ्यास करा सकते हैं। जैसे मैंने 4 बंडल लिए हैं और कुछ खुली तीलियां हैं, तो हम बच्चों से पूछ सकते हैं। जैसे मैंने 2 बंडल लिए तो इसका मान होगा 2 बंडल अर्थात 2 दहाई। तो संख्या हो जाएगी 20। इसमें हमने 2 खुली तीलियां और रख दी तो 20 और 2 संख्या हो गई 22। 2 दहाई और 2 इकाई। उसमें हमने 1 बंडल और जोड़ दिया तो 3 बंडल 10, 10, 10 के तो 3 दहाई और 2 इकाई। तो संख्या हो जाएगी 32। 1 बंडल और 1 तीली और जोड़ दी तो 4 बंडल 10, 10, 10 और 10। 4 बंडल और 3 खुली तीलियां। संख्या हो जाएगी 40 और 3 43। तो बच्चों अभ्यास जरूर करिएगा। जल्दी मिलते हैं।